हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 25 नवंबर के पहले एडिटोरियल की, और उससे पहले बात करेंगे कि आप पेड कोर्सेज कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वीडियो का तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, नोटिफिकेशन अगर नहीं मिल रहा है तो एक तो आप बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लें और उस पर जो ऑल नोटिफिकेशन है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इसके बाद एक टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, उसका नाम भी आशीष क्लासेज है। इस पर भी आप जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको वीडियो लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। संडे को इस चैनल पर एक न्यूज़पेपर भी आपको मिलता है लाइफ एक्सप्रेस के नाम से। तो उस न्यूज़पेपर में भी बढ़िया स्टफ़ होता है। पिछले न्यूज़पेपर में जैसे हमने मॉक टेस्ट ऐड किया था, ठीक है ना। उसके अतिरिक्त काफ़ी सारी नई चीज़ें हर वीक में अपडेट होती रहती हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, कॉमन एरर्स होती हैं, तो बहुत सारी नई चीज़ें हैं। तो ये आप ज़रूर से यहाँ पर जुड़ें। और आशीष क्लासेस एप्लीकेशन जो है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं सीधा प्ले स्टोर से भी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी। यहाँ पर पेड कोर्सेज आपको मिलेंगे। पेड कोर्सेज बाई करने से पहले आप ज़रूर से डेमो वीडियोस देख लिया करें। डेमो वीडियोस देख के उसके बाद निर्णय लें कि कौन सा कोर्स बेहतर है। वैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। ग्रामर का कोर्स है जो कि अभी RAS मेंस का एग्ज़ाम जिनका होना है उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। ट्रांसलेशन वाला बैच है, ठीक है। इसके अलावा आपको एडिटोरियल का बैच जो B102, बहुत लंबी जर्नी रही है एडिटोरियल की। B102 नंबर जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, कल से स्टार्ट हुआ था, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल का बैच है। ई बुक्स भी हैं, अगर आप वोकैबुलरी एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिफरेंट ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो सब चीज़ें हैं, यहाँ पर आप जाके ये सब बाई कर सकते हैं। आज का एडिटोरियल हम स्टार्ट करें, और उससे पहले देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स नए मिलेंगे। डेलेटेरियस पार्ट ऑफ स्पीच तो आप समझ गए होंगे देखते ही। एडजेक्टिव है, कैसे? क्योंकि लास्ट में OUS है। ये बातें मैं बार बार मैं रिपीट करता हूँ, और इन चीज़ों से आपको सब चीज़ें इतने अच्छे से इनग्रेंड हो जाएंगी कि आप भूल भी नहीं पाएंगे इन कॉन्सेप्ट्स को। OUS एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। कई बार एक दो नाउन भी होते हैं, जैसे रेंडेवू एक वर्ड होता है, वो नाउन होता है, लेकिन जनरली आप OUS एंडिंग वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव ही आपको मिलेंगे। इसका मतलब होता है हार्मफुल या फिर आप इसे कह सकते हैं इंजूरियस, मीन्स हानिकारक जो है उसे कहा जाएगा डेलेटेरियस, ठीक है। दूसरा है पैल्पेबली। क्या चीज़ है ये एडवर्ब होगा, LY एंडिंग है, ठीक है, ये एडवर्ब है। इसका मतलब है क्लियरली, या फिर इसका मतलब है ऑब्वियसली। क्लियरली या ऑब्वियसली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, इसे कहा जाता है पैल्पेबली। नेक्स्ट है पर्टेन। पर्टेन एक वर्ब है, इसका मतलब होता है रिलेट टू, संबंधित होना। संबंधित को कंसर्न भी बोलते हैं, ठीक है, कनेक्टेड विद भी बोलते हैं। संबंधित होना इसे कहेंगे पर्टेन। नेक्स्ट वर्ड है डिमर। डिमर बोलेंगे इसको, नाउन है, इसे कहा जाएगा ऑब्जेक्शन, आपत्ति। ऑब्जेक्शन, आपत्ति, ठीक है। हैंड डाउन फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब किसे कहा जाता है? वर्ब के साथ जब प्रेपोजिशन कनेक्ट किया हुआ है तो फ्रेजल वर्ब है। तो ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या है? हैंड डाउन का मतलब है टू अनाउंस अ जजमेंट। टू अनाउंस अ जजमेंट, कोई भी निर्णय सुनाना। ग्रीवस क्या होगा? एडजेक्टिव, फिर देखो OUS है, तो इसका मतलब है सीरियस, या फिर आप इसे कहेंगे सीवियर। और एक वर्ड है एग्रेवेटेड, ये भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब सीरियस क्राइम होता है, अ सीरियस क्राइम, गंभीर अपराध। इन विच वायलेंस इज इन्वॉल्व, जिसके अंदर हिंसा भी होती है, उसे कहा जाता है क्या? एग्रेवेटेड, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि क्या एडिटोरियल में है। पॉक्सो शोकर, पहली बात तो ये पॉक्सो ऐसे कैपिटल में ही लिख ले इसको आप, पॉक्सो, ये कैपिटल लेटर्स में ही है। पॉक्सो एक एक्ट का नाम है, ठीक है, एक अधिनियम है। पॉक्सो P का मतलब है प्रोटेक्शन, O का मतलब है ऑफ, C का मतलब है चिल्ड्रन, S का मतलब है सेक्सुअल, O से मतलब है ऑफेंस।
तो बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए एक एक्ट बनाया गया है, उसका नाम है पॉक्सो। शॉक देने वाला। अभी हाल ही में घटना घटी, एक 10 वर्षीय लड़का है, उसके साथ सेक्सुअल असोल्ट किया गया, ठीक है। उसको लेकर जो कोर्ट ने निर्णय सुनाया है वो निर्णय है शॉक कर देने वाला, क्योंकि कोर्ट ने कोई भी फैक्ट का ध्यान नहीं रखा, किसी प्रकार का मतलब यहाँ पे जो नियम होने चाहिए उन कानून कायदों को नहीं ध्यान रखा और ऐसे ही फैसला सुना दिया। इसलिए नाम दिया गया है पॉक्सो शॉकर, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे, एंड तक जरूर देखिएगा, जरूर से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में, और एक लाइक ज़रूर करके जाएं, और हमेशा एडिटोरियल देखें। कहीं पर भी मिस करेंगे, कहीं पर भी स्किप कर देंगे सेशन तो नेक्स्ट डे फिर से जुड़ना बड़ा मुश्किल लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश इंप्रूव हो तो हर दिन आपको देखना है, हर दिन नई चीज़ सीखनी है। तो देखिए क्या कहना चाहता है, जो ये अंडरलाइंड पार्ट और रेड कलर में है ये सारे सब्जेक्ट हैं भाई। द रिसेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय, ठीक है। तो ये हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय है, दैट की निर्णय क्या है, अ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, कि ये जो सेक्सुअल असोल्ट हुआ, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, पेनिट्रेटिव जो शब्द है, अकेला मैं इस शब्द की अगर बात करूं तो इसका मतलब होता है पियर्सिंग या बहुत ही शार्प, इसको बोलते हैं पेनिट्रेट, मतलब भेदने वाला, ठीक है। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के बारे में इतना समझ लीजिए कि ये एक वायलेंट फॉर्म ऑफ सेक्स है, ठीक है। मतलब सेक्सुअल रिलेशन बने और वायलेंट तरीके से बनाए जाएं, उसे कहा जाता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। तो कह रहा है कि जो हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय है, क्या निर्णय कि 10 वर्षीय एक लड़का है, उस पर ये जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट हुआ, किसके द्वारा, ऑफेंडर के द्वारा। ऑफेंडर का मतलब है क्रिमिनल, एक अपराधी के द्वारा। डिड नॉट अमाउंट टू, इसको मतलब बराबर नहीं रखा गया। अमाउंट टू का मतलब होता है सिमिलर होना, अमाउंट टू का मतलब होता है सिमिलर होना, इक्वल होना। तो इसे बराबर नहीं माना गया, किसके, एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ द क्राइम के एग्रेवेटेड फॉर्म से। एग्रेवेटेड क्या बताया मैंने अभी आपको, कि भाई ऐसा अपराध जो काफ़ी गंभीर अपराध हो, जिसमें हिंसा शामिल हो, तो इसको ऐसा अपराध नहीं माना। तो ये जो चीज़ हुई है ना, ये जो वर्डिक्ट है, इसकी वर्ब अपीयर्स है, तो ये ऐसा लगता है कि पर इंक्यूरियम है। ये पर इंक्यूरियम लीगल लैंग्वेज में है, इसका मतलब भी आगे समझा दिया ऑथर ने। दैट इज मतलब इसका मतलब ये है कि अ रूलिंग, की एक यहाँ पे निर्णय, रूलिंग का मतलब जजमेंट, हैंडेड डाउन जो सुनाया गया, डिक्लेयर किया गया, विदाउट ड्यू रिगार्ड टू द लॉ एंड फैक्ट्स, इसे कहा जाता है पर इंक्यूरियम। पर इंक्यूरियम का मतलब ऐसा निर्णय, कोर्ट के द्वारा ऐसा जजमेंट जिसमें ना तो कानून का ध्यान आपने रखा, ना फैक्ट्स का ध्यान रखा, उसे कहा जाता है पर इंक्यूरियम। ये आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम बात करें कि भाई इसमें वर्डिक्ट जो शब्द है, इस शब्द की, इसकी वर्ब जो है वो ये अपीयर्स है। सेक्सुअल असोल्ट है, इसकी वर्ब जो है वो ये डिड नॉट अमाउंट टू है। कुछ वर्ड्स हैं, पर इंक्यूरियम का मतलब होता है ऐसा निर्णय कोर्ट के द्वारा जिसमें कानून या फिर फैक्ट्स का ध्यान ना रखा जाए। एग्रावेटेड है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि आगे देखेंगे आप फॉर्म दे रखा है तो ये नाउन है, एन इससे पहले डिटर्मिनर है। इसका मतलब होता है वायलेंट, कोई सीरियस क्राइम जिसके अंदर हिंसा शामिल हो। अमाउंट के साथ टू लग रखा है, अमाउंट टू का मतलब इक्वल होना होता है, सेम होना होता है। और वर्डिक्ट का मतलब डिसीजन है, निर्णय है, जजमेंट है, ठीक है। हैंड डाउन है, हैंड डाउन का निर्णय सुनाना है। टू अनाउंस अ जजमेंट अभी बताया था मैंने आपको। तो ये सब कुछ इसके अंदर दे रखा है। कुछ खास बात और भी इसमें देख सकते हैं आप, ये 10 ईयर ओल्ड बॉय दे रखा है। तो ये तो देखो नंबर है 10, ये यहाँ पे नाउन है और ये भी नाउन है, और इस नाउन का एडजेक्टिव ये ओल्ड है। तो जब बॉय के पहले ये ईयर दे रखा है, ये एक और नाउन दे रखा है, जब नाउन से पहले नाउन लगाते हैं तो उसे कहा जाता है नाउन मॉडिफायर। क्या कहोगे, नाउन मॉडिफायर। और नाउन मॉडिफायर जो होते हैं वो बराबर होते हैं किसके, एडजेक्टिव के। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। जब एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता तो ये ईयर का ईयर्स नहीं हो सकता। अगर मान लो मैं आगे वाला हटा देता हूँ सारे ओल्ड बॉयज़ को, तो फिर ये 10 ईयर्स होता, क्योंकि वो नाउन मॉडिफायर नहीं होता, वो मूल नाउन होती, उसका बहुवचन फिर बनता, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। ये कह रहा है कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, ये डिसीजन ऐसा लगता है कि ये पर इंक्यूरियम है। कहने का मतलब ये जो डिसीजन सुनाया गया है, ये ना तो इसमें कानून का ध्यान रखा गया, ना ही फैक्ट्स का ध्यान रखा गया। डिसीजन क्या था
कि भी जो हिंसा, एक पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट हुआ 10 वर्षीय लड़के पर एक अपराधी के द्वारा, इसको बराबर नहीं माना गया हिंसात्मक अपराध के, सीरियस क्राइम के। तो ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि भाई कोर्ट ने ध्यान ही नहीं रखा कानून का और फैक्ट्स का। आगे बढ़े। द ऑफेंस दैट, ऑफेंडर जो होता है वो क्रिमिनल है, ऑफेंस होता है वो क्राइम, अपराध। तो ऑफेंस दैट वाज प्रूवन इन द ट्रायल, वो अपराध जिसको कि सिद्ध कर दिया गया था ट्रायल में, मुकदमे के दौरान, ठीक है। एंड एंडोर्स्ड, एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्टेड, और इसको सपोर्ट हासिल था, मतलब ये अपराध संगीन अपराध है, ये अपराध मान लिया गया विदाउट डिमर बाय द हाई कोर्ट, किसके द्वारा, बगैर हाई कोर्ट के ऑब्जेक्शन के। डिमर मैंने बताया था ऑब्जेक्शन। इन्वॉल्व द चाइल्ड बीइंग मेड टू परफॉर्म एन ओरल सेक्सुअल एक्ट। अब ये ओरल सेक्सुअल एक्ट है, ये सेक्स का एक प्रकार, एक टाइप, और ये कह रहा है कि भाई इन्वॉल्व इसमें शामिल था, इस ऑफेंस के लिए ये शामिल था कि बच्चा जो है उसको ओरल सेक्सुअल एक्ट करवाया जा रहा था अपराधी के द्वारा, ठीक है। और एक बात और बता दूं आपको मैं कि मेड जो दे रखा है ये पॉजिटिव वर्ब है, अगर ये पैसिव नहीं होता, इसको तो पैसिव बना दिया इसने बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म, तो इसलिए इसने लगाया टू। अगर ये पैसिव नहीं हो, एक्टिव हो, तो यहाँ पे टू भी नहीं आता, सीधा बेस फॉर्म आती क्रिया की, V0 फॉर्म आता, ठीक है। तो ऑफेंस दैट, तो ऑफेंस इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट, ठीक है। तो इसकी वर्ब फिर वॉज, प्रूवन है, प्रूव की थर्ड फॉर्म। तो ट्रायल के दौरान ही ये अपराध सिद्ध हो चुका था, सिद्ध कर दिया गया था, और इसको बिना हाई कोर्ट के ऑब्जेक्शन के एंडोर्स भी था, मतलब हाई कोर्ट ने इस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं किया था। तो ये जो ऑफेंस है इसकी वर्ब इन्वॉल्व है, इसमें शामिल था कि भी बच्चे को ये करवाया जा रहा था। ये हो गया आपका इस सेंटेंस का मीनिंग। आगे आ जाइए। द कोर्ट अग्रीज, कोर्ट सहमत है, दैट की इट वॉज अ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, कि ये एक बड़े ही वायलेंट काइंड का सेक्सुअल असोल्ट था, एज डिफाइंड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जैसा कि ये पॉक्सो एक्ट है इसमें बताया गया। एज द एक्यूज्ड हैड पुट हिज मेंबर इनटू द विक्टिम्स माउथ, ये जो मेंबर है ये सेक्सुअल ऑर्गन के लिए है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन जिसे पीनिस कहा जाता है, उसके लिए इस मेंबर शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें कि अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब हो गया आरोपी, क्रिमिनल, ऑफेंडर, कुछ भी कहते हैं, उसने अपने मेंबर को विक्टिम के माउथ में पुट किया था, डाला था। अब देखिएगा यहां तक अगर सेंटेंस देखेंगे तो दो आपको रेड कलर में, तीन रेड कलर में नजर आ रहे हैं, तो तीन यहां पे क्लॉजेज बनेंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी वर्ब हैं, उतने ही क्लॉजेज होते हैं सेंटेंस में। ये कोर्ट है, इसकी वर्ब अग्रीज है, इट है, इसकी वर्ब वॉज है, द अक्यूज्ड है, इसकी वर्ब हैड पुट है। पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है, पुट पुट पुट, ठीक है। तो कोर्ट सहमत है इस बात से कि ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट था, जैसा कि इस एक्ट में डिफाइन किया गया है, ठीक है। और एक्ट के नाम से पहले द लगता है, ये बता चुका मैं काफ़ी बार आपको, यहाँ पे देखो द है, ये एक्ट से पहले, क्योंकि एज यहाँ कंजंक्शन है, क्योंकि इसने ऐसा किया था, ये आपका हो गया। आगे नया उपवाक्य स्टार्ट हो गया। हाउ एवर, हालांकि, ये भाई ऐसा कंजंक्शन है, ये एडवर्ब भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। ऐसा कंजंक्शन है जो आपको विरोधाभासी स्थितियों में लेकर जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होंगे, उनको डिनोट करने के काम आएगा। तो कह रहा है कि हालांकि इट डिड नॉट अमाउंट टू, हालांकि ये बराबर नहीं था, अमाउंट टू बताया बराबर होना, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, किसके बराबर नहीं था कि आप इसे हिंसात्मक, एग्रेवेटेड सीरियस क्राइम नहीं मान सकते। अ क्राइम एक ऐसा अपराध पनिशेबल विद अ मिनिमम प्रिजन टर्म ऑफ 10 ईयर्स, जो कि पनिशेबल हो, जो दंडनीय हो, लगभग कम से कम 10 साल कारावास मिले, दैट कैन गो अप टू, और ये कारावास आगे चल के ऊपर भी जा सकता है ना, लाइफ मतलब आजीवन कारावास में भी तब्दील हो सकता है। ये जस्टिस अनिल कुमार ओझा ने कहा है। ये सब्जेक्ट है, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। जस्टिस अनिल कुमार ओझा, इसकी वर्ब है हैज सेड, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये कैन गो, इसकी वर्ब है, कैन मॉडल है, बी गो बेस फॉर्म है, और इट है, इसकी वर्ब डिड नॉट अमाउंट है, ठीक है। इंस्टीड, इसकी बजाय, अच्छा आप ढूंढते हैं कई बार कि इंस्टीड में ऑफ लगना चाहिए, रट के आते हैं कि इंस्टीड में ऑफ लगना चाहिए, ऑफ नहीं मिला, वो तब लगेगा जब आगे ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन को क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसने ऑफ नहीं लगाया है। ध्यान रखिए, बहुत सिंपल सा एक तरीका है पहचानने का कि वेदर यू शुड अप्लाई ऑफ और नॉट, ठीक है। तो इसकी बजाय इट वॉज पनिशेबल, ये पनिशेबल था भाई, इसकी बजाय, किसकी बजाय, अभी कहा ना कि भाई इसको 10 साल की सज़ा नहीं दे सकते आप, तो क्या कौन सी सज़ा होगी फिर इसके अंदर, तो लेखक समझा रहा है कि भाई ये पनिशेबल था अंडर सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो। तो ये जो एक एक्ट है,
इसकी जो एक सेक्शन नंबर 4 है इसके तहत ये पनिशमेंट दिया जाएगा, विच प्रेस्क्राइब्स, और ये विच आ रहा है इस सेक्शन 4 के लिए आ रहा है, ये जो सेक्शन है ये प्रेस्क्राइब करता है। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है स्टिपुलेट, निर्धारित करना, डिटरमिन करना। इसमें यह लिखा गया है कि मिनिमम 7 ईयर्स, कि कम से कम 7 साल की सजा होगी, उसमें 10 साल की सजा नहीं होगी। इट की वर्ब है, वॉज है। पनिशेबल एडजेक्टिव है, क्योंकि एबल एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। विच रिलेटिव प्रोनाउन है सेक्शन 4 के लिए है, तो इसकी वर्ब प्रेस्क्राइब्स है, चूंकि सेक्शन 4 सिंगुलर है तो प्रेस्क्राइब्स सिंगुलर वर्ब आ गई। अकॉर्डिंगली, इसी के अनुसार ये एडवर्ब हो गया। ही रिड्यूस द ट्रायल कोर्ट सेंटेंस, उन्होंने, अनिल कुमार ओझा जो जज हैं उनके लिए कहा गया है, उन्होंने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया ट्रायल कोर्ट सेंटेंस। ट्रायल कोर्ट जिसमें मुकदमा चल रहा है, निचली जो अदालत होती है, सेंटेंस मतलब सजा, उसको कम कर दिया 10 साल वाले सजा को, और क्या कर दिया 7 साल कर दिया। तो ये जो विचार है ना कि ये उसके अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, 10 साल की सज़ा नहीं होगी, 7 साल की होगी, ये सब अनिल कुमार ओझा के दिमाग की उपज है, उसी को समझाया गया है। तो ही की वर्ब है वो रिड्यूस्ड है, ठीक है, और सेंटेंस कम करके रिड्यूस कहाँ तक किया, तो यहाँ तक किया, ठीक है। द हाई कोर्ट इज पैल्पेबली इन एरर, अब ये कह रहा है लेखक कि भी हाई कोर्ट जो है वो स्पष्ट रूप से गलती में है। पैल्पेबली मतलब ऑब्वियसली या क्लियरली, स्पष्ट रूप से गलती कर रहा है। एज, क्योंकि, कंजंक्शन है। इट फेल्ड, इट की वर्ब फेल्ड है, क्योंकि ये असफल रहा है। नोट, इस बात को नोट करने में, दैट ए सेक्सुअल ऑफेंस टेक्स द कैरेक्टर ऑफ एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ द सेम ऑफेंस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज अंडर पॉक्सो, कि जो सेक्सुअल ऑफेंस है, सेक्सुअल अपराध है, टेक्स द कैरेक्टर ऑफ एन एग्रेवेटेड फॉर्म, इसमें वही कैरेक्टर आ जाता है, वही सीरियस अपराध की श्रेणी में माना जाता है सेम ऑफेंस के, जब सर्टन सर्कमस्टेंसेज हों, कुछ स्थितियां हों इस एक्ट के तहत, ठीक है। सर्कमस्टेंसेज, स्थितियां, परिस्थितियां। सर्टन के साथ जब नाउन लगाते हो तो प्लूरल लगता है, सर्टन के साथ में जब वर्ब लगाओगे तब भी प्लूरल लगेगा। अगर सर्टन के स्थान पे असर्टन होता तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करते हैं, राइट। तो हाई कोर्ट सब्जेक्ट है, वर्ब इसकी है इज, अ सेक्सुअल ऑफेंस सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी टेक्स, पैल्पेबली है, एडवर्ब है, इसका मतलब ऑब्वियसली या क्लियरली है। इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है फेल्ड। सर्टेन के साथ में नाउन आएगा प्लूरल, और अगर असर्टेन होगा तो नाउन आएगा सिंगुलर, और ऐसा ही फिर आगे वर्ब के साथ भी होगा, सर्टेन के साथ में वर्ब प्लूरल और असर्टेन के साथ वर्ब सिंगुलर। द मेन सर्कमस्टेंसेज, अब ये सर्कमस्टेंसेज कौन कौन सी है जिसके अंदर इसको भी एक संगीन अपराध की श्रेणी में रखा जाए, तो मुख्य जो परिस्थितियां हैं इन्वॉल्विंग, उसमें शामिल है एग्रेवेशन गिवन इन सेक्शन 5। एग्रेवेशन वही भाई आपने बताया सीरियस क्राइम है ना, जिसमें हिंसा शामिल हो, तो वो सेक्शन नंबर 5 में दे रखा है। जो पॉक्सो एक्ट है उसके सेक्शन नंबर 5 में समझाया गया है। वो क्या है, वो सर्कमस्टेंसेज ये हैं, आर इसकी वर्ब है। वेयर द ऑफेंडर इज ए पुलिस ऑफिसर, उसमें क्या होता है कि जो अपराधी है वो कोई पुलिस ऑफिसर हो, ए मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, या फिर वो सशस्त्र सेना का एक सदस्य हो, या फिर अ पब्लिक सर्वेंट, कोई भी सरकारी नौकर हो, और समवन ऑन द स्टाफ ऑफ ए जेल, या फिर किसी जेल के स्टाफ में हो। याद रखिए किसी के स्टाफ में अगर आप हैं तो ऑन लगता है, ये एक्चुअली एक टेम्परेरी मेंबरशिप का संकेत देता है। वेन एवर वी टॉक अबाउट टेम्परेरी मेंबरशिप देन वी हैव टू प्लेस ऑन एज प्रीपोजिशन, बट अगर बात करेंगे परमानेंट मेंबरशिप की देन इंस्टीड ऑफ ऑन वी हैव टू गो फॉर इन। याद रखिएगा ये इन और ऑन का खेल। रिमांड होम, या रिमांड होम का, हॉस्पिटल का, एजुकेशनल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, और एनी प्लेस ऑफ कस्टडी और केयर एंड प्रोटेक्शन, है ना। तो ये मतलब इसके इसमें कोई सदस्य हो तो वो इसकी श्रेणी में आता है। बहुत सिंपल है, आगे तो कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये सर्कमस्टेंसेज, मेन सर्कमस्टेंसेज की वर्ब आर, ऑफेंडर की वर्ब इज, ऑफेंडर का मतलब क्रिमिनल, बाकी कुछ पढ़ने लायक यहाँ पे है नहीं। हाउएवर, हालांकि दीज आर नॉट द ओनली सर्कमस्टेंसेज, कह रहा है कि भाई केवल इतनी ही सर्कमस्टेंसेज नहीं है, केवल सेक्शन नंबर 5 में दे रखा है कि सदस्य इस का हो तो उसको माना जाएगा सीरियस अपराध, केवल इतना ही नहीं है। दीज की वर्ब आर है। वेयर द क्राइम इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ ऑफेंडर्स, अब कह रहा है कि जहां पर अपराध में शामिल हो, क्राइम की वर्ब इन्वॉल्व्स है, अ ग्रुप ऑफ ऑफेंडर्स, जिसमें अपराधियों का एक समूह शामिल कर दिया जाए, और इज डन रिपीटेडली, या फिर अपराध है वो बार बार में किया जाए, और व्हेन इट पर्टेन्स टू द यूज ऑफ डेडली वेपन्स, या फिर कोई अपराध जो है वो संबंधित हो, इट की वर्ब पर्टेन्स है, पर्टेन्स का मतलब रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो, किससे, डेडली वेपन्स के इस्तेमाल से। डेडली का मतलब होता है घातक, इसको लीथल कह सकते हैं या फिर फैटल कह सकते हैं, जानलेवा, घातक। तो घातक हथियारों के यूज से संबंधित हो, और कॉजेज ग्रीवस हार्म्स और इंजरी, ग्रीवस का सीरियस या सीवियर बताया था, या फिर इसके कारण कोई चोट लगती हो, नुकसान होता हो, बहुत ही सीरियस चोट या नुकसान होता हो,
और लीड्स टू फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटेशन। इनकैपेसिटेट का मतलब होता है विकलांग बना देना, या फिर कोई मानसिक विकलांग बन जाता है व्यक्ति, इसके कारण शारीरिक या मानसिक विकलांग बन जाता है। प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी का कारण बनता है, और डिजीज या कोई बीमारी हो जाती है तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ द ऑफेंस। तो ये भी इस अपराध का एग्रेवेटेड फॉर्म है, मतलब ये एक सीरियस क्राइम हो गया, इसमें हिंसा शामिल है, ऐसा आप कह सकते हो। ये आपका एक सेंटेंस पूरा हो गया। यहाँ से आप तो देख ही लिया था, दिस की वर्ब थी। अब नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ से था। क्राइम की वर्ब है इन्वॉल्व्स, इट की वर्ब है परटेंस, इट की वर्ब यहाँ पे इज, ठीक है। इनकैपेसिटेशन है, इसका मतलब विकलांग होने की प्रोसेस। ग्रीवियस है, इसका मतलब सीरियस या सीवियर। पर्टेन है, इसका मतलब रिलेटेड या कनेक्टेड। और तो इसमें क्या है, लीड के साथ में टू लगता है। लीड टू की जगह पे आप रिजल्ट इन भी कर सकते हो, जिसका परिणाम ये निकलता है, रिजल्ट इन भी कहा जा सकता है। डेडली है, वो घातक को बोलते हैं, डेडली एडजेक्टिव है। एलवाई एंडिंग है, उसके बाद भी एडजेक्टिव है, तो याद रखिएगा एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। एलवाई एंडिंग वर्ड हमेशा ही एडवर्ब नहीं होता है। तो कह रहा है कि जहां अपराध जो है उसमें ऑफेंडर्स का कोई ग्रुप शामिल हो, कि अपराधी जो हो वो समूह में हो, या फिर ये अपराध बार बार में किया जा रहा हो। क्राइम की ही वर्ब इज है, और इज डन पैसिव है, रिपीटेडली एडवर्ब है। या फिर जब इसका संबंध हो डेडली वेपन्स के यूज से, या फिर ये हो कि भाई उसने हार्म या इंजरी की है, बहुत सीरियस उससे हार्म या इंजरी हुई है, या फिर इससे फिजिकल या मेंटल इनकैपेसिटेशन हो गया है, या फिर प्रेगनेंसी और डिजीज की बात है, तो तब भी इसको ऑफेंस का एग्रेवेटेड फॉर्म कहा जाएगा, सीरियस फॉर्म कहा जाएगा। सिग्निफिकेंटली बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, एडवर्ब है ये। सेक्शन 5, ये जो सेक्शन 5 जो इसका है, एड्स, ये जोड़ता है whoever commits penetrative sexual assault, कि कोई भी जो इस अपराध को करता है, अपराध करने के लिए वर्ब लगती है कमिट, गलती करने के लिए वर्ब लगती है कमिट। तो ये कह रहा है कि जो कोई भी अपराध करता है इस प्रकार का, ये जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट करता है किसी बच्चे पर, और वो बच्चा 12 साल से कम का है, तो टू दिस लिस्ट, तो वो इसको जोड़ता है इस लिस्ट में। ये ऐड है, ये ऐड के साथ टू लग गया, तो कह रहा है सिग्निफिकेंटली एडवर्ब हो गया। सेक्शन 5 है, इसकी वर्ब ऐड है। तो अब अगर यहाँ तक छोड़ दें हम बात को, इन्वर्टेड कोमाज के भीतर वाली बात को एक बार हटा दें, तो सीधा सेंटेंस बनेगा सिग्निफिकेंटली। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि सेक्शन 5M जो है वो ऐड करता है इस लिस्ट में, है ना, ये ऐड करता है इस लिस्ट में। क्या ऐड करता है वो आगे समझा रखा है कि कोई भी इस असोल्ट करता है 12 साल से कम उम्र के बच्चे पर यह अपराध अगर होता है तो वो इस लिस्ट में शामिल है, ठीक है। फिर द हाई कोर्ट सीम्स, हाई कोर्ट की वर्ब सीम्स है। हाई कोर्ट ऐसा लगता है टू हैव मिस्ड, कि इसने मिस कर दिया है। अब ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है, अगर टू के साथ V0 हो तो वो इन्फिनेटिव है, टू के साथ हैव फिर V3 हो तो वो परफेक्ट इन्फिनेटिव है। ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट ने मिस कर दिया है ईदर दिस लीगल प्रोविजन, या तो इस कानूनी प्रावधान को, प्रोविजन का मतलब लॉ होता है, प्रोविजन वैसे होता तो सप्लाई भी है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसका मतलब कानून। तो इस लीगल कोई भी मतलब ये दावपेच है, या फिर कहीं प्रावधान है, या फिर कुछ बारीकियां हैं, उसको छोड़ दिया है। वाइल रिड्यूसिंग द सेंटेंस, क्या करते हुए, इस सेंटेंस को कम करते हुए, 10 से 7 साल पर लेकर आए तो आपने इस सेंटेंस को कम किया, इस सजा को कम किया। इस सेंटेंस का मतलब पनिशमेंट है, तो इस कंडीशन में तो ये हो गया है ना। और द फैक्ट, या फिर फैक्ट को दरकिनार कर दिया है, दैट द चाइल्ड वॉज अबाउट 10 ईयर्स, कि बच्चा जो था वो 10 साल का था। When the offense took place, जब ये अपराध हुआ। हाई कोर्ट की वर्ब सीम्स, द चाइल्ड की वर्ब अबाउट वॉज, द ऑफेंस की वर्ब टुक। वाइल के साथ जब वर्ब लगती है तो सीधा ING फॉर्म। ये टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव। ईदर है इसके साथ में और, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं ईदर में और, ठीक। दैट यहाँ पे कंजंक्शन। व्हेन है वो टाइम के लिए आता है, टाइम एडवर्ब है, इस कारण से इधर 10 ईयर ओल्ड, ये जो बच्चा है 10 साल का, ये उसके लिए नहीं आ रहा है, बल्कि आ रहा है उस समय की बात जब यह अपराध हुआ था, ठीक है। द फैक्ट दैट द कन्विक्टेड पर्सन विल स्टे इन जेल। अब ये फैक्ट कि जो आरोपी है, कन्विक्टेड का मतलब अक्यूज्ड, जो आरोपी है वो जेल में रहेगा 7 साल के लिए। तो ये जो फैक्ट है विल नॉट ऑब्विएट, ऑब्विएट का मतलब है रिमूव, ये रिमूव नहीं करेगा किस चीज को, डेलेटेरियस इफेक्ट, जो हानिकारक प्रभाव है, डेलेटेरियस हानिकारक, इंजूरियस डेट्रीमेंटल हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द रूलिंग, रूलिंग मतलब डिसीजन, कि इस डिसीजन का जो हानिकारक प्रभाव है उसको कम नहीं करेगा।
अब प्रभाव क्या है वो समझाया इसने यहाँ से यहाँ तक। इसको बीच में छोड़ दें तो सीधा देखो प्रभाव किस पर, प्रभाव जो पड़ेगा विल हैव ऑन लोअर कोर्ट्स, जो निचली अदालतें हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा, जो कि ऐसे ही मुकदमे जिनमें चल रहे हैं, सिमिलर केसेस जहां पे चल रहे हैं। तो अगर ये हाई कोर्ट ऐसा डिसीजन देगा तो निचली अदालतें भी फिर ऐसा ही डिसीजन देंगी, ये प्रभाव पड़ेगा इस पर। ठीक है, प्रभाव क्या है, दैट ए पर्टिकुलर एक्ट, की कोई विशेष एक अधिनियम है, अमाउंटिंग टू ए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट, जो कि बराबर है इस चीज़ के, डज नॉट अट्रैक्ट, उसमें भी अट्रैक्ट नहीं होता है, द पनिशमेंट, सजा, मतलब उसमें सजा नहीं दी जाती है, प्रेस्क्राइब्ड, जो निर्धारित है, फॉर इट्स एग्रेवेटेड फॉर्म, इसके एग्रेवेटेड रूप के लिए। ठीक है, द फैक्ट है, इसकी वर्ब है क्या, द फैक्ट दैट द कन्विक्टेड पर्सन स्टे इन जेल फॉर 7 ईयर्स, ये फैक्ट की वर्ब आ गई, विल नॉट ऑब्विएट, विल हो गया मॉडल, नोट हो गया एडवर्ब ऑफ निगेशन, ऑब्विएट हो गई मैन वर्ब। फिर डेलेटेरियस है वो एडजेक्टिव है, इफेक्ट नाउन है। ठीक है, फिर ये कन्विक्टेड पर्सन जो था ये सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब है विल स्टे। फिर समझ लीजिएगा, फैक्ट, कौन सा फैक्ट, कि जो आरोपी है वो जेल में रहेगा 7 साल के लिए, ये इस रूलिंग का, इस डिसीजन का रूलिंग नाउन है, द डिटरमिनर है। डिटरमिनर के बाद जो शब्द लगता है वो नाउन ही होता है। तो ये जो फैक्ट है भाई, इस डेलेटेरियस इफेक्ट को कम नहीं करेगा। इफेक्ट क्या है कि एक पर्टिकुलर एक्ट, एक कोई भी एक्ट जो है वो असर एक्ट जो कि बराबर है किस चीज़ के, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट के, वो अट्रैक्ट नहीं करता है पनिशमेंट को, मतलब ऐसी सजा उसमें नहीं दी जाती है जो कि निर्धारित है इसके एग्रेवेटेड फॉर्म के लिए, अपराध के एग्रेवेटेड फॉर्म के लिए। ठीक है, मतलब कोई अपराध जो काफ़ी सीरियस अपराध है, उसकी सज़ा जो होनी चाहिए वो सज़ा आप नहीं दे रहे हो, तो इसका हानिकारक प्रभाव पड़ेगा किस पर, निचली अदालतों पर, जो कि ऐसे ही केसेस को डील कर रही है। ट्राई का मतलब यहाँ पे मुकदमा लड़ने से है, कोशिश करने से नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस, ये एक संयोग का ही विषय है। कोइंसिडेंस का मतलब संयोग, तो ये एक संयोग का विषय है। दैट दिस रूलिंग केम फ्रॉम द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन द सेम डे, कि ये जो निर्णय आया ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसी दिन आया, एज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अंडरस्कोरिंग, जब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जो जोर दे रहा है, अंडरस्कोर का मतलब इम्फेसाइज करना, द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट डाइल्यूटिंग द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस। डाइल्यूट का मतलब होता है वीकन, कमजोर कर देना। ग्रेविटी जो दे रखा है इसका मतलब है सीरियसनेस। तो उसमें कहा गया है कि किसी भी अपराध की सीरियसनेस को कम नहीं करना है। जो अपराध होता है बच्चे के खिलाफ, कैसे, इग्नोर करके द प्लेन मीनिंग ऑफ पॉक्सोज प्रोविजंस, कि भी पॉक्सो में जो भी प्रावधान है, जो भी दावपेच है, जो भी लॉ है, पॉक्सो के तहत जो भी कानून है, उसके जो प्लेन मीनिंग है, सीधा सीधा उसका जो मीनिंग दे रखा है कि भाई ये अपराध को आप इसको संगीन अपराध मानोगे, उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। इसका मतलब इग्नोर नहीं करोगे तो फिर ग्रेविटी कम नहीं होगी, सीरियसनेस बनी रहेगी। तो ये एक मैटर ऑफ कोइंसिडेंस है, ये संयोग का ही विषय है कि जो निर्णय आया इसकी वर्ब है केम। दिस है यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि आगे नाउन लग रहा है। तो ये जो निर्णय है इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसी दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो जोर दे रहा है इस इंपॉर्टेंस पर कि भाई किसी अपराध को, जो अपराध बच्चे के खिलाफ हुआ है, उसको, उसकी ग्रेविटी को कम नहीं होने देना है। कैसे कम नहीं होने देना है, जो पॉक्सो के अंदर प्रावधान है उसका जो प्लेन मीनिंग है, सीधा सीधा मीनिंग है, उसको इग्नोर नहीं करना है। मतलब बाई प्रेपोजिशन है इसलिए आईएनजी है। डाइल्यूट का वीकन, ग्रेविटी का सीरियसनेस, अंडरस्कोर का इम्फेसाइज करना, जोर देना, लिख सकते हैं अंडरस्कोर इम्फेसाइज। ठीक है, SE भी आ सकता है लास्ट में, ZE भी आ सकता है। द वर्डिक्ट इन सोनू कुशवाहा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब ये निर्णय इस केस में, ये केस का नाम है, तो इस केस का जो निर्णय है ये एक फिट केस है। फिट का मतलब क्या है, फिट का मतलब है बिल्कुल एप्ट, बिल्कुल एप्रोप्रिएट, बिल्कुल उपयुक्त। तो ये एक बिल्कुल उपयुक्त केस है फॉर रिव्यू, पुनरावलोकन करने के लिए। एज इट सीम्स टू बी बेस्ड ऑन द एरर ऑफ लॉ, क्योंकि ये जो केस है ये ऐसा लगता है ये भी एरर ऑफ लॉ पर आधारित है कि इसमें भी कानून की कुछ गलती हुई है। ठीक है, बेस्ड के साथ ऑन लगेगा। इज आ रहा है वो वर्डिक्ट के लिए आ रहा है, फिट है वो एडजेक्टिव है, केस नाउन है, ए डिटर्मिनर है, फॉर प्रपोजिशन है, रिव्यू इसका ऑब्जेक्ट है, एज कंजंक्शन है, इट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया मतलब प्रोनाउन है, सीम्स इसकी वर्ब है। ठीक है, बेस्ड के साथ ऑन लगेगा, बता दिया। तो ये हो गया आपका आज का एडिटोरियल। अब हम मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।